हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने में बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का रहस्य, और इसका ये पार्ट नंबर 7 है। 7 इज़ द लकी नंबर ना, वही लकी नंबर 7। आज के छात्रों की शैक्षणिक योग्यता और विशेषकर उनकी लेखन क्षमता कितनी दयनीय हो गई है, ये जानने के लिए उनसे किसी भी विषय पर एक निबंध लिखने को कहना ही पर्याप्त है। बस आप कह दो कि एक छोटा सा एस्से लिखो, वो सुनते ही मुंह बना लेंगे, है ना। आप उन्हें कहो कि पैराग्राफ लिखो, वो मुंह बना लेंगे। और लिखने की क्षमता तो इतनी दयनीय हो गई है कि बस क्या कहें, कि वो अपना लिखा हुआ हैंडराइटिंग उसे ही अगर 2 दिनों 4 दिनों के बाद पहचान लें, उनके मम्मी पापा पहचान लें, उनके दोस्त पहचान लें तो गनीमत है। ये बात मैं 10 में से 3 से 4 छात्रों के लिए कह सकता हूँ कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है। कोरोना के समय से ही जब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम हो रहे थे, तब से उनकी पढ़ाई के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। वो जवाब देंगे लेकिन लंबा जवाब नहीं देंगे, डिस्क्रिप्टिव जवाब नहीं देंगे, छोटा जवाब देना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते। और आप देखोगे कि वो जो कुछ भी लिखते हैं ना, उनके निबंधों में हमें यथेष्ट मात्रा में गलत शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। कैजुअल इंग्लिश दिखेगी आपको, फॉर्मल इंग्लिश नहीं। स्लैंग का इस्तेमाल ज़्यादा दिखेगा। वर्तनी स्पेलिंग की भूलें मिल जाएंगी, सेंटेंस में भी कई सारे मिस्टेक्स मिल जाएंगे। अब छात्र चाहे कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हों, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हों, परंतु बिना परिश्रम, बिना मेहनत के, डेडिकेशन के उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं कि केवल अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही एकाग्रता की प्राप्ति संभव है ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर कंसंट्रेशन? वी विल हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अभ्यास का अर्थ है निरंतर उद्यम और अथक प्रयास। 5 वर्ष के एक बालक के लिए कुछ साधारण शब्द भी लिख पाना बड़ा कठिन हो सकता है, किंतु वही बालक जब 10वीं के स्तर पर आता है तो वह लंबे वाक्य भी अनायासी और धारा प्रवाह लिख सकेगा। तो आखिर ये संभव कैसे हुआ? इसके पीछे के 10 सालों की प्रैक्टिस है। 10 सालों से उसने लिखने का, पढ़ने का काम किया है, अगर ईमानदारी से किया है तो। और कुछ नहीं, तो बस केवल अभ्यास के द्वारा ही इस संसार में भी अतीत काल में महान उपलब्धियां होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। हमें एक बार अपने खुले मन से उनकी कल्पना करनी होगी। प्रत्येक उपलब्धि के लिए कितने लोग निरंतर प्रयास में लगे रहे होंगे। तो जो कंसिस्टेंट हैं, जो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो सचमुच में कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम पहले दिन को आपको इम्पॉसिबल लगेगा, आप 100वें दिन अगर लगातार उस काम को करते आए हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, अरे ये चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ, अब तो मैं इतना बढ़िया कर सकता हूँ, और मुझे लगता है ये काम इतना बढ़िया मैं इतने दिनों में कर लूँगा। आप खुद ही बोलोगे। अब हम बात हैं दूसरे शब्द वैराग्य पर, कि भाई इस शब्द से क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ संन्यास है? क्या इसका अर्थ त्याग है? नहीं। अपने निर्वाचित लक्ष्य की पूर्ति होने तक बाकी सभी आकर्षणों तथा प्रलोभनों से दूर रहना ही वैराग्य है। समझ गया ना कि वैराग्य का मतलब संन्यास लेना नहीं है, त्याग करना नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि तब तक आप उन सारी चीज़ों से दूर रहोगे जो आपके लिए पहली प्रायोरिटी में नहीं है, जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठे नंबर की प्रायोरिटी में है। तो अगर आप अपना लक्ष्य समय से हासिल करना चाहते हो तो पहली प्रायोरिटी के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से आपको दूर रहना ही होगा। इन सारे आकर्षण, इन सारे प्रलोभन से दूर रहना होगा। केवल अपने हाथ के काम में, जो आपके हाथ में जो काम है, जो आप फॉर द टाइम बीइंग कर रहे हो, उसी में मन लगा करके रखना होगा। बाकी सबके प्रति उदासीन रहना वही वैराग्य है। सन्यासियों का लक्ष्य आत्मानुभूति होने के कारण उन्हें समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना होता है। इसीलिए वैराग्य शब्द
त्याग के अर्थ में प्रचलित हो गया है, जबकि एक्चुअल बात ऐसी है नहीं। वैराग्य त्याग या संन्यास का साइनोनिम नहीं है। आज जब कभी भी हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मनश्चक्षुओं में, मन की आंखों के समक्ष में किसी सन्यासी या तपोवन प्रस्थान करने वाले साधु का चित्र उभर आता है, किंतु ये ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास में लगता है तो वह काफ़ी हद तक अन्य बातों से विरत हो जाता है। ये बात आप देखते होंगे ना, अगर कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है या बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लगा हुआ है तो आखिरी 1 महीने में 2 महीनों में उन बच्चों की स्थिति देख लो जो अच्छे बच्चे हैं, जो जेईई की तैयारी में लगे हैं, नीट की तैयारी में लगे हैं, और आप देखोगे कि इनमें से कई सारे बच्चे सफल होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब तक किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास में लगता है तो वह काफ़ी हद तक बाकी रेगुलर बातों से अलग हो जाता है, और एक छात्र से ये अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में समर्पित होगा, पूरी तरह से समर्पित होगा। परंतु यदि उसका मन अन्य प्रलोभनों के द्वारा विच्छिन्न हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी। विशेषकर जो लोग एकाग्रता प्राप्त करने का संकल्प ले चुके हैं उन्हें तो कभी भी मन को भटकाने वाली वस्तुओं पर दृष्टि तक नहीं डालनी चाहिए, नज़र तक नहीं डालनी चाहिए। तो इसके साथ ही ये चैप्टर मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी कि अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वैराग्य की ज़रूरत है, मतलब बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग होना होगा। आपको पहली प्रायोरिटी के लिए फोकस होकर के काम करना होगा। तो मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये छोटा सा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।